नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा लाइट के विषय में अपडेट देने के लिए मैं आप तक आया हूं। आपको बताना चाहूंगा कि आज 6:18 में शाम को बिजली गुल हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदा गांव से जो देवभोग तक जो मुख्य लाइन आती है, ये कह सकते कि 132 केवी की 33 केवी की जो बड़ी लाइन आती है, उस लाइन में फॉल्ट होने की जानकारी मिल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि इंदा गांव की जो मेन लाइन है 33 केवी की लाइन, फॉल्ट होने के बाद देवभोग के करीब 100 से ज्यादा गांव में बिजली गुल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्लैक आउट की समस्या बन गई है। वहीं गोहरापदर के लगभग 70 से ज्यादा गांव में इस तरह की स्थिति है। और झाकरपारा, देवभोग और गोहरापदर और अमलीपदर की बात करें तो लगभग 170 से 80 गांव में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो गई है। 6:18 में 33 केवी की जो मुख्य लाइन है, मुख्य लाइन में फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न होती है और लाइन बंद हो जाती है, बिजली गुल हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दोपहर के बाद से ही मौसम का मिजाज बिगड़ना शुरू हो चुका था। इसके बाद शाम 5 बजे तक घने बादल छा गए थे और घने बादल छाने के बाद ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। ठंडी हवाओं के साथ, तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। जिस तरह की जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी के मुताबिक इंदा गांव क्षेत्र में लाइटिंग भी हुई थी। लाइटिंग होने के चलते, तेज हवाएं चलने के चलते, ये जानकारी अभी जो निकल कर आ रही है, जानकारी के मुताबिक कुछ बांस के पेड़ गिरने की जानकारी जो देवभोग के एई है हेमंत नागवंशी सर ने हमसे दूरभाष में चर्चा के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि इंदा गांव के आसपास जो मुख्य लाइन के तार में बांस का पेड़ गिरने की जानकारी हेमंत नागवंशी सर के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि एक जगह फॉल्ट मिल चुका है, उस फॉल्ट को सुधारा जा रहा है। यदि यहाँ पर एक ही जगह फॉल्ट रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बिजली व्यवस्था जल्द ही आधे घंटे के अंदर सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि एक जगह फॉल्ट बनाने के बाद फिर से बिजली लाइन को फिर से जो मुख्य लाइन है उसको इंदा गांव से चालू किया जाएगा। इसके बाद यदि कहीं पर फॉल्ट की स्थिति फिर से उत्पन्न होती है तो लाइट आने में, विद्युत व्यवस्था बहाल होने में समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि अमलीपदर और देवभोग की जो टीम है मौके पर मौजूद है। टीम पिछले 2 घंटे से पेट्रोलिंग कर रही है और पेट्रोलिंग के दौरान तमाम तरह की वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि वहाँ पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो तेज हवाओं के साथ लाइटिंग भी हो रही है, ये क्या बिजली भी कड़क रही है। ऐसे में वहाँ के जो बिजली विभाग के जो अमलीपदर और देवभोग के कर्मचारी हैं, उन्हें जो सड़क है, सड़क से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जो मुख्य लाइन का जो खंबा है वहां से तार होकर गुजरा है, जंगल के बीच में तार होकर गुजरा है। ऐसे में कर्मचारियों को परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एई नागवंशी सर ने कहा है कि इसके बाद भी कर्मचारी अंदर तक पहुंच गए हैं। अंदर तक पहुंचने के बाद कर्मचारी तमाम चुनौतियों को चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंज करने के बाद धूप अंधेरे में, चूंकि अभी पानी भी गिर रहा है और मौसम भी खराब है, ये कह सकते हैं कि तेज हवाएं चल रही है, लाइटिंग हो रही है। इसके बाद भी बिजली विभाग के जो अमलीपदर देवभोग के कर्मचारी हैं तमाम चुनौतियों को चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज मोबाइल टार्च, मोबाइल के जो लाइट होता है, मोबाइल के लाइट के सहारे वे अंदर तक घुस चुके हैं और अंदर तक घुसने के बाद अभी पेट्रोलिंग का काम जो चल रहा है, पेट्रोलिंग के काम के दौरान इंदा गांव के आसपास एक फॉल्ट मिला है, एक बांस का पेड़ तार में गिरा हुआ मिला है। टीम उसे अभी सुधारने का काम कर रही है। विद्युत व्यवस्था जल्दी बहाल करने का टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यही नागवंशी सर ने कहा है कि इस फॉल्ट को बनाने के बाद, इस जो बांस का जो पेड़ है उसे निकालने के बाद फिर से ये कह सकते हैं कि विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया जाएगा। 33 केवी की मुख्य लाइन को शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि यदि फॉल्ट नहीं होगा कहीं भी तो इसके बाद फिर जल्दी विद्युत व्यवस्था बहाल करने की बात एई नागवंशी सर के द्वारा कही गई है।